आखिर जन स्वराज पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? जैसे बड़े बड़े पार्टी है, आपका भाजपा है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, लोजपा है, वीआईपी है, जन स्वराज ही क्यों? कि उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता। राजनीति में आया हूँ अपने बिहार को बदलने के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं आया। क्या हमारे पार्टी का सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा यहाँ की सुधारना और यहाँ से पलायन। तो तेजस्वी यादव भी वादा कर रहे हैं कि बेरोजगारी को खत्म कर देगा, तो प्रशांत किशोर पे क्यों भरोसा? क्यों गिराव किए, लाठी खाए? जनता भी तो देख रही है हमारे लिए कौन लड़ रहा है, कौन लाठी खा रहा है। 10 से 15 हजार रुपए तक की रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे हम यहाँ। सभी कलाकार आखिर भाजपा में है, तो रितेश पांडे जन स्वराज की उत्तर। अगर पार्टी हमें मौका भी नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या रितेश जी पवन सिंह की पत्नी को सपोर्ट या प्रचार करने जाएंगे? जन स्वराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और जन स्वराज पार्टी के नेता रितेश पांडे हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे खास बातचीत करेंगे। पहले तो देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत रितेश जी, लगातार देखा जा रहा है कि अभी एक कुचैला गांव में आप गए थे, वहां पे सभा था, हजारों की संख्या में लोग थे। खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है आपकी बात जो है बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। तो करागर ही विधानसभा क्यों? कुचिला गांव में गए थे अभी हम लोग जी, और महिलाएं इसलिए ध्यान से सुन रही थी ना कि उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता थी। महिलाएं देख रही हैं कि बहुत बदहाल स्थिति में बच्चे आज की डेट में बिहार में हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, पढ़ भी जा रहे हैं किसी तरीके से, तो उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई पूरा जाके अपना हाड़ दबाना पड़ रहा है। इसलिए महिलाएं सबसे ज्यादा आगे हैं बिहार को बदलने के लिए। और दूसरा सवाल आपका कराधार ही क्यों? मैं तो हर जगह जा रहा हूँ, पूरे बिहार में जा रहा हूँ। आखिर जन स्वराज पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? जैसे बड़े बड़े पार्टी है, आपका भाजपा है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, लोजपा है, वीआईपी है, जन स्वराज ही क्यों? देखिए, मैं राजनीति में आया हूँ अपने बिहार को बदलने के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं आया। तो ईश्वर की कृपा से लोगों ने विधायक से ज्यादा नाम है, मान सम्मान है समाज में। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जिस बदहाली में बिहार है पिछले कई दशकों से, उससे निकले और उस बदहाली से निकालने के बाद जनसुराज कर रहा है, इसलिए जनसुराज। अगर आपको पार्टी मौका देती है करागर विधानसभा से, जनता का प्यार अगर आशीर्वाद मिलता है करागर विधानसभा से, पहला मुद्दा क्या होगा करागर के लिए? शिक्षा। हमारे पार्टी का सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा यहाँ की सुधारना और यहाँ से पलायन। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार को बदल देंगे, शराबबंदी को 1 घंटे में खत्म कर देंगे। तो कैसे बिहार को बदल पाएंगे? 20 साल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव 15 साल रहे, ताकि बिहार नहीं बदल पाया, तो कैसे बदल देंगे? ये सोच से होता है, सोच से ही बदलता है। उनकी सोच है बिहार को बदलने की, बिहार में रोजगार देने की, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की। वो कह रहे हैं कि हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट स्तर के विद्यालय खोलेंगे। जब वैसे विद्यालय खोलेंगे और जब तक वो विद्यालय खुल नहीं जाता तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार देगा। ऐसे बदलेगा बिहार। शिक्षित होगा बिहार तो बदलेगा बिहार, रोजगार होगा बिहार तो बदलेगा बिहार। प्रशांत किशोर पे लोग कैसे भरोसा करे? आखिर लगातार देखा जाता है सभी पार्टी जो है वादा कर रही है। अगर देखिए तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी वादा कर रहे हैं कि बेरोजगारी को खत्म कर देगा। तो प्रशांत किशोर पे क्यों भरोसा? क्योंकि आदरणीय प्रशांत जी की आप बातों को सुनिए, वो जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी वादे कर रहे हैं, उनके पास रोड मैप है, उनका खाका तैयार है कि कैसे उनको पूरा करेंगे। बाकी लोग सिर्फ कह रहे हैं। और दूसरी बात, लोगों ने ये ठान लिया है कि जिस प्रकार से सबको मौका दिया, एक बार प्रशांत किशोर जी को भी मौका देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए भाई, ये बिहार की बात कर रहे हैं, ये इनका रिकॉर्ड देखिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनका जीवन देखिए। ये 10 साल जेल में रहे, फिर आगे यहाँ विभिन्न विभिन्न दलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, फिर सब कुछ ठोकर मार कर आज बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। लोगों को भी तो दिखता है ना कि भाई कौन हमारे लिए काम कर रहा है,
गरीबों को बोला गया था 92 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने के लिए नहीं दिया गया, जमीन लेने के लिए बोला गया था नहीं दिया गया। उसके लिए हमारे नेता हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाके विधानसभा का घेराव किए, लाठी खाए। जनता भी तो देख रही है हमारे लिए कौन लड़ रहा है, कौन लाठी खा रहा है, इसलिए विश्वास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का 5 चीज जो बिहार को बदल देगा, क्या क्या है, फैंस आपका जानना चाहते हैं। हमारी शिक्षा, मैंने आपसे पहले बोला कि हर प्रखंड स्तर पे 5 मित्रहाट स्तर के विद्यालय थे। लोगों को यहीं पे सस्ता ऋण मिलेगा, महिलाओं को 10 से 15 हजार रुपए तक की रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे हम यहाँ। 60 वर्ष से ज्यादा महिला पुरुष को उसको 2,000 रुपए का मासिक हम लोग भुगतान करेंगे, सम्मान राशि। और जो नकदी किसान जो खेती करेगा उसको कृषि सहायक हम लोग मुफ्त में देंगे सरकार की तरफ से, इससे बदलेगा बिहार। मतदाता अधिकार यात्रा रोहतास जिले के डेहरी और सुनकेश्वरा हवाई अड्डा से शुरू किया गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कई ऐसे दिग्गज नेता जो है वो आए हुए थे। अगर हम बात करें पप्पू यादव का, जो पूर्णिया के सांसद, उनको मंच नहीं दिया गया, जो कि वो भी आए हुए थे, तो किस तरह से देखिए भाई, उनका वो के सपोर्टर है, उनको मंच क्यों नहीं दिया गया कुछ बताएंगे, ये सवाल आप उनसे पूछें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, आपके बड़े भाई की बात करें, पवन सिंह का, मनोज तिवारी का, दिनेश लाल निरहुआ का, रवि किशन का, अभी 3 लोग जो है वो भाजपा में हैं। कयास लगाया जा रहा है कि आरके सिंह से पवन सिंह जो है कल मिले हैं। कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा ज्वाइन करेंगे। आपसे बात भी हुई थी, मुलाकात भी हुई थी, क्या बात नहीं बनी जन स्वराज पाने के लिए? हमारी मुलाकात ऐसे ही कैजुअल हुई थी और हमारी मुलाकात तो ऐसे ही होती रहती है, कई वर्षों से हो रही है, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि बात बनी कि नहीं बनी। हाँ, ये बात है कि वो खुद बिजी भी है। सभी कलाकार आखिर भाजपा में है, तो रितेश पांडे जन स्वराज की उधर, क्योंकि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है, यही तो लोकतंत्र है। हमें जो अच्छा लगा मैंने उसको चुना। खेसारी लाल यादव भी जो है तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं लगातार, और वो भी लगता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है आरजेडी से लड़ेंगे। हो सकता है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से देखते हैं? खासकर बिहार की बात करें तो लगातार गोलीबारी हो जा रही है, घटना हो जा रहा है। अभी कल के डेट में राजधानी पटना की बात करें तो एक प्रोफेसर का लड़का का अपहरण दिन दहाड़े हो जाता है, उसको किस तरह से देखते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? तो देखिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, मुझे क्या लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया को देख के, भाई मैं तुमसे मुलाकात नहीं किया हूँ, जैसे वो किसी अफसर के सर पे गमला रख दे रहे हैं, विधानसभा में महिलाओं के प्रति ऐसी बात बोलते हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी सक्षम है सरकार को चलाने। तो जब मुखिया ही सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, तो फिर ऐसी घटनाएं होनी स्वाभाविक। तो उन्हें ये करना चाहिए कि या तो जो संभालने के लायक है उसके पास ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। इतनी अभी देखिए, गोपाल खेमका नामक व्यापारी को उनके घर के सामने गोली मार दिया गया कुछ दिन पहले पटना में। पारस अस्पताल में भी पारस अस्पताल में घुस के गोली मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं तो आज भी होती आ रही है। आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोग कुछ छुपा थोड़ी है, यही स्थिति है। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर रितेश जी अगर विधानसभा से चुनाव लड़ते तो कौन कौन से कलाकार आएंगे आपके प्रचार में? ये तो दूसरी बात है, चुनाव लड़ेंगे देखेंगे, लोग आएंगे आपके सामने ही रहेंगे, कौन कौन आएंगे बात करने पे पता चलेगा। पवन सिंह आएंगे? हो सकता है आए। भाजपा ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद भी नहीं, जब कोई दल में रहता है तो थोड़ी आएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी लगातार काराकाट में घूम रही हैं और कह रही हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी हमें मौका भी नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या रितेश जी पवन सिंह की पत्नी को सपोर्ट या प्रचार करने जाएंगे? क्योंकि देखिए, ये दर्शक जानना चाहते हैं। के गर्भ में बातें हैं, उनका अभी सवालों का जवाब मायने नहीं रखता। वो तो जिस तरीके की स्थिति होगी उस तरीके का कार्य किया जाएगा। अच्छा, दर्शक को जाते जाते एक गाना सुना दीजिए जो आपका बहुत ज्यादा वो पॉपुलर हो चुका है, बड़ा हिट चल रहा है। कि जनता ही हो मालिक,
अब की बार चाहते हैं। जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायक रितेश पांडे जी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी और जनता का आशीर्वाद मिला तो बिहार सहित जो है पूरे करहगर विधानसभा को जो है उस तकदीर को बदल देंगे। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।